भाई आप एक्ट्रेस हो या पॉलिटिशियन, पब्लिक का रिएक्शन आपकी तरफ कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हाल ही में कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ गार्ड ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चांटा मार दिया था। कुलविंदर कौर, जो कि एज अ सीआईएसएफ गार्ड अपॉइंटेड थी एट द चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उन्होंने कंगना के कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिमार्क्स को लेकर उन्हें हिट कर दिया। जहां काफी लोग कुलविंदर कौर के इस एक्ट के अगेंस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ काफी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। सिंगर एंड कंपोजर विशाल डडलानी ने तो ये तक कह दिया है कि वो इन सस्पेंडेड ऑफिसर को जॉब देंगे ताकि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। ऋतिक रोशन ऑन द अदर हैंड कंगना के फेवर में पोस्ट की गई पोस्ट लाइक करके अपनी साइड बिना कुछ कहे भी बयान कर रहे थे। आप इस इंसिडेंट में किसे सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ आज एक और ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें पब्लिक वायलेंस से हाल ही में डील करना पड़ा था, और क्या था इस केस का फाइनल वर्डिक्ट बाय द ऑडियंस, आज जानेंगे इस वीडियो में। हेलो माय सिनेमा बाफ्स, इट्स मी प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ना तुझको कोई होश होश। होश था रवीना टंडन को जब 1 जून देर रात वो अपने घर के बाहर थी और एक क्राउड आकर उन पे चढ़ गया। आपने सोशल मीडिया पर अभी तक ये क्लिप तो देख ही ली होगी। क्या है पूरा मामला और इस केस में रवीना टंडन की क्या गलती है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो भैया 1 जून बांद्रा के रिजवी कॉलेज के बाहर, जहां रवीना टंडन का घर भी है, उधर अचानक से एक शोर मचने लगा, जिसे सुनकर रवीना टंडन बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो उन्होंने देखा कि लोग उनकी गाड़ी को घेरे खड़े हैं और उनके ड्राइवर को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उनके ड्राइवर को घेरे खड़े थे वो एक ही परिवार के 3 मेंबर्स थे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इन कंप्लेनेंट का नाम मोहम्मद है, जो अपनी माँ और भांजी के साथ रवीना के घर के पास से गुजर रहे थे, और उनका ये कहना है कि रवीना के ड्राइवर ने उन्हें इंजर किया है वाइल ड्राइविंग। साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कैसे रवीना के ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने मोहम्मद की मां और भांजी के साथ मारपीट भी की थी। अकॉर्डिंग टू दीज कंप्लेनेंट्स, इसमें एक महिला है जिन्होंने हिजाब पहना है और वो इस वायरल क्लिप में ये कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें रवीना के ड्राइवर ने असॉल्ट किया है। साथ ही उस वक्त उनके बेटे मोहम्मद भी वहां मौजूद थे। वो भी इस वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं दैट यू हैव असॉल्टेड माय मॉम। और फिर कैमरा एकदम से पलट जाता है, वेयर वी सी कि वो पीच कलर्ड हिजाब पहनी महिला ये क्लेम कर रही हैं कि उनकी नाक से खून निकल रहा है। जैसे ही ये वीडियोस इंटरनेट पर पोस्ट की गई, दे वेंट वायरल एंड आई एम श्योर अभी तक तो आपने ये देख ली होंगी। एंड डैम, जो हेडलाइंस बनी है अभी तक रवीना पर, दिस वीडियो प्रूव्स समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। जिन रवीना पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी, उनका ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था और रवीना ने वहां के क्राउड से मारपीट करी थी, इन द सेम क्लिप वी कैन सी कि कैसे रवीना को लोग धक्का मार रहे हैं जब वो कॉन्स्टेंटली उन लोगों से दूर हटने के लिए कह रही हैं और अपने ड्राइवर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इनफैक्ट वो लोग जो ये वीडियो शूट कर रहे थे काफी वायलेंटली रवीना को धक्का देते दिखे हैं इन द वीडियो, और रवीना के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज कर रहे हैं। वेयरएज रवीना टंडन उस वीडियो में कॉन्स्टेंटली ये कह रही हैं कि प्लीज किसी को भी नुकसान मत पहुंचाएं और अपने ड्राइवर के लिए एक स्टैंड ले रही हैं और भीड़ को उन तक पहुंचने से रोक रही हैं। इस वीडियो में कई लोग ये भी कहते नजर आए कि कैसे उनके ड्राइवर इंजर्ड लोगों को छोड़कर भाग आए थे। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं था तो आखिर वो भागे क्यों? रवीना टंडन पर मोहम्मद ने केस भी फाइल किया है, जिसके हिसाब से वो अपनी फैमिली के साथ कहीं से वापस आ रहे थे एंड दे वर नियर रवीना's हाउस जब रवीना के ड्राइवर ने उनकी मां पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी मदद करने की बजाय वो ड्राइवर अपनी गाड़ी से शराब के नशे में धुत नीचे उतरा और उनकी मां और भांजी को पीटने लगा। मोहम्मद ने रवीना पर भी सेम एलिगेशंस लगाए हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि रवीना भी नशे में थी और उन्होंने भी मोहम्मद की मां को पीटा है, जिसके कारण उनकी मां का सर भी फूट गया है। मोहम्मद ने ये भी क्लेम किया है कि वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए खार पुलिस स्टेशन गए थे, बट जब उन्होंने पुलिस को पूरी कहानी बताई तो उन्होंने रवीना के अगेंस्ट केस फाइल करने से मना कर दिया। बट अकॉर्डिंग टू पुलिस स्टेटमेंट, इस इंसिडेंट में रवीना के ड्राइवर रवीना के घर की पार्किंग के आगे बस गाड़ी रिवर्स कर रहे थे और इस केस में किसी को भी किसी तरह का नुकसान या इंजरी नहीं पहुंची है।
अकॉर्डिंग टू द सीसीटीवी फुटेज, ये जितने भी क्लेम्स रवीना के अगेंस्ट लगाए गए हैं वो फॉल्स हैं और सिर्फ इसलिए रेज किए गए हैं क्योंकि लोगों को ये पता चल गया था कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि एक्ट्रेस रवीना टंडन की है। वैसे सोचने वाली बात है, अगर रवीना सच में इस केस में गिल्टी होती तो वो अपने घर से बाहर निकलती ही क्यों, और जिस शिद्दत से वो अपने ड्राइवर को प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रॉम द क्राउड एज अ सेलिब्रिटी, उनके पास ये चॉइस थी कि वो खुद अनवांटेड ड्रामा में खुद को ना घसीटकर अपने ड्राइवर को अकेला छोड़ दें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने ड्राइवर के साथ एंड तक खड़ी रही टू प्रोटेक्ट हिम। और अब उनके ऐसे ट्वीट्स कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट करते हैं दैट रवीना नोज हाउ इस केस में उनकी कोई भी गलती नहीं थी। आपको क्या लगता है, इस केस में रवीना टंडन की कोई गलती थी भी या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपकी फीड पर आते रहें देन यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट।